कुछ दिन पहले आपने देखा था कि खोराबार थाने क्षेत्र के सनहा में एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। हत्या करने की वजह थी कि वह रात में तकरीबन 4 बजे भोर में वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए वो अपने घर के ही पीछे लगभग 200 मीटर खेत में बुलाता है और वो दोनों मिलते हैं। और ये सूचना जो है उसके भाई को पता चल जाता है और उसका भाई मौके पे ही पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद वो इतना क्रोधित होता है कि वो अपनी बहन के प्रेमी को धारदार हथियार से मौत के गाल सुला देता है। अपनी ही प्रेमिका से इतना गुस्सा हो जाता है कि उसको अपने 4 व्हीलर गाड़ी से कुचल कर मार देता है। क्या है पूरा मामला, इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और पूरी घटना के बारे में आपको बताएंगे। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। बता दें साथियों, बीते कुछ दिन पहले एक युवक अपनी प्रेमिका की हत्या कर देता है और वजह यह थी कि युवती की शादी कहीं और तय हो जाती है, जिससे युवक नाराज हो जाता है और सुबह 11 बजे के तकरीबन युवती कॉलेज जा रही होती है। कॉलेज जाने के दौरान युवक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आकर के उस युवती के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और गाड़ी इतनी दर्दनाक तरीके से उस युवती के ऊपर चढ़ाया जाता है कि युवती वहीं पे दम तोड़ देती है और गाड़ी जो है डिवाइडर से जाकर के टकरा जाती है, जिसके कारण युवक भी घायल हो जाता है। वहां पे मौजूद लोग आनंद फानन में उन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जहां पे चिकित्सकों की टीम युवती को नहीं बचा पाती है और मृत घोषित कर देती है। वही युवक भी वही अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के बाद उसकी इलाज जो है, जब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है तो जो कुछ निकल के आता है सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विवेचना करने के बाद जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि युवक और युवती जो है एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और वे बातें भी करते थे। युवक बरहुआ में अपने ननिहाल में रहता था, युवती अपने घर पे रहती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि युवक जो है उसका घर कुशीनगर जनपद में है, वो अपने ननिहाल में रहता था और ननिहाल में ही युवती से उसका प्रेम संबंध जो है पूरा चलता है और युवती की शादी कहीं और तय हो जाने की वजह से युवक क्रोधित था और उसकी कारण जो है युवती की हत्या कर दी। ये पूरा मामला जो है गीडा थाने क्षेत्र का है। इस पर गोरखपुर एसएसपी का क्या कुछ कहना है वो हम सुनते हैं। देखिए, कल थाना गीडा में 10:30 के 11 के बीच में एक घटना हुई थी, जिसमें एक लड़की है अंकिता यादव, जो अपने घर से निकल करके और रोड क्रॉस करके कॉलेज जाने के लिए ऑटो की वेट कर रही थी। उसी समय पीछे से स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी द्वारा उनको टक्कर मारी गई। उसके बाद वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी, जो डिवाइडर है रोड का, उसके साथ टकराई। घटना की जानकारी होते ही वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचे। उनके द्वारा घायल युवती को और जो गाड़ी चला रहा था, दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर युवती को मृत घोषित कर दिया गया और जो युवक जो चला रहा था उसको वहीं हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इस संबंध में जब थाने पर सूचना मिली और मौके पर पहुंचकर जांच की गई, परिजनों से वार्ता की गई, तो ये बात संज्ञान में आई कि जिस युवक द्वारा वो स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी चलाई जा रही थी, वो पूर्व से जो मृतका है उससे परिचित था। ये भी बात सामने आई है कि काफ़ी दिनों से इनके आपस में बात नहीं हो रही थी। लड़की की शादी भी कहीं तय हुई थी, जिससे शुद्ध होकर के इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। परिजनों द्वारा इस संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके ऊपर तत्काल हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा बाकी सभी अधिकारियों द्वारा किया गया। फोरेंसिक टीम द्वारा जिस प्रकार से घटना हुई और गाड़ी की जो स्थिति है उसका जायज़ा लिया गया। परिवारीजनों के अनुरोध पर रात में ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और उसके बाद अंत्येष्टि हुई। मुकदमे पंजीकृत होने के उपरांत इस अभियुक्त को, जिसका कि नाम प्रिंस यादव है, जो कि मूलतः कुशीनगर का रहने वाला है,
परंतु उसके मामा का घर इसी युवती के गांव में है जहां उसका आना जाना था। इस अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है। जो गाड़ी इसके द्वारा ड्राइव की जा रही थी वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ये उस गाड़ी का ओनर नहीं है, इसके द्वारा ये गाड़ी कुछ दिन पहले ही किराए पर ली गई है और इसके द्वारा ये घटना कारित की गई है, जिसके उसको स्वीकार भी कर लिया है। इसको हत्या के मुकदमे में अरेस्ट करके आज जेल भेजा जा रहा है और बाकी अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो अभी आपने सुना कि एसएसपी ने बताया कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। बाकी इस तरह की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इससे आप सभी सावधान रहें, स्वच्छ रहें और अपने आसपास के लोगों पे भी ध्यान दें। बाकी इस तरह की घटनाओं के विषय में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, कौन पड़ेगा किस पर भारी, हर विधानसभा की सीट पर हमारी पैनी नजर, सबसे पहले सबसे तेज।